डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम संकरण के विभिन्न प्रकारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने संकरण क्या होता है और इसके रूल्स क्या क्या होते हैं और इसके बेसिस पे हम किन किन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो सबसे सिंपल टाइप लेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और इन दोनों का जो ओरिएंटेशन होता है, अरेंजमेंट होता है 3D में, वो 180 डिग्री पर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो बेरिलियम क्लोराइड, जिसमें बेरिलियम के साथ दो क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो सबसे पहले हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं। यहाँ पर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये है 1s2 2s2 2p0। अब जो s में 2s में जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। तो यहाँ पर अब जो 2s और 2p के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2s और 2p, ये संकरण में भाग लेते हैं और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इनमें दो लोब पाई जाती है, एक बड़ी लोब होती है और एक छोटी लोब होती है। तो बॉन्डिंग में केवल ये बड़ी लोब है, यही काम में आती है, छोटी लोब काम में नहीं आती है। यहाँ पर एक sp ये है और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला है। यहाँ पर हम देखें तो जो बड़ी लोब है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, ये क्लोरीन एटम के p ऑर्बिटल के साथ, p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p2 होता है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2s1 2p1 x 2p y1 2p z1। इसमें दो जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर फर्दर हम बात करें ऑक्सीजन एटम के रिस्पेक्ट में, तो ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p x2 2p y2 y1 2p z1। यहाँ पर कार्बन जो सेंट्रल एटम है इसके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है इनमें ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। फर्दर जो कार्बन के जो n हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में पार्शियली ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो CO2 मॉलिक्यूल है ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है और इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पाया जाता है। फर्दर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिलकर तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और आकृति से बिल्कुल समान होती है। यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है
ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तीनों आपस में मिक्स होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो बोरोन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम बोरोन है, इसमें एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो कि 180 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। और इनकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर या समतल त्रिभुजाकार। इसके लिए और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे टिन क्लोराइड है। अब हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और इनका जो 3D में अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल टाइप होता है, चतुष्फलक की आकृति में होते हैं, ज्योमेट्री में होते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाया जाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, एक्साइटेड स्टेट में, जिसमें 2s से इलेक्ट्रॉन एक 2p में चला जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s1 2p x1 2p y1 2p z1। तो इसके जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 2s और तीनों 2p, ये आपस में मिलकर 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनके द्वारा हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। जब भी ओवरलैपिंग होती है इनके द्वारा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। इसी प्रकार हम बात करें आगे जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें एक d एक s 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर या समतलीय वर्गाकार। और जो बंद कोण होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पर टेट्रासाइनो निकल का एग्जांपल देखते हैं, जिसमें निकल सेंट्रल एटम है और जिससे 4 साइनो लिगेंड है वो बॉन्डेड है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात करें ऑर्गन के बाद में तो 3d8 4s2। और यहाँ पर जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो निकलेंगे 4s से। तो यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा निकल 2+ का 3d8 4s0 4p0। अब हम बॉक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यदि हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो निकल 2+ की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा जाता है बॉक्स रिप्रेजेंटेशन में वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। 3d में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल यदि हम लिखें तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, उसके बाद में उनकी पेयरिंग करवाते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं जो बॉन्ड जो लिगेंड्स हैं वो निकल 2+ जो मेटल आयन है इसके पास में आते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के कारण। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के कारण पेयरिंग होने के कारण ये 4 ऑर्बिटल्स हैं ये फुली फिल्ड हो जाते हैं। एक वैकेंट रहता है d का, 4s का वैकेंट है और 4p के सारे वैकेंट है।
तो यहाँ पर एक D, एक S और 2 P, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में मिलकर 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यहाँ पर हम फर्दर बात करें तो जो निकल सेंट्रल कैटायन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं DsP2, ये वैकेंट होते हैं। और जो साइनो लिगेंड होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कैटायन के वैकेंट या रिक्त DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट किया जाता है। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है, जिसमें एक स्पीशीज के द्वारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशीज के वैकेंट या रिक्त ऑर्बिटल में डोनेट किए जाते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और ये जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी वो इस प्रकार की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल होगा वो हर एक 90 डिग्री होगा। अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं DsP3 या sp3d की। तो यहाँ पर एक S, 3 P और एक D एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री कि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है या sp3d है। यदि DsP3 है तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल, और यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं DsP3 का, जिसमें इनर D एटॉमिक ऑर्बिटल है वो काम में आ रहा है, और sp3d के केस में आउटर जो D ऑर्बिटल है वो संकरण में काम में आ रहा है। तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं। पेंटासाइनोनिक्लेट में DsP3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जिसमें हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल होती है। 4 साइनो लिगेंड है वो स्क्वायर प्लेनर्स में अरेंज होते हैं और एक अबाउट द प्लेन होता है। और इस प्रकार ये जो ज्योमेट्री होती है ये स्क्वायर पिरामिडल होती है, जिसमें बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री पाया जाता है। अब हम बात करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड काम में लेते हैं और इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो है 3s और 3 p और एक D एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पर जो वैकेंट D एटॉमिक ऑर्बिटल था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 3s से 3dz स्क्वायर में ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार ये पांचों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें 3 जो बॉन्ड्स होते हैं या हम कहेंगे जो लॉब्स होती है, ये एक प्लेन में होती है और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री पाया जाता है। इनको हम जो एक ही प्लेन में 3 जो लॉब्स होती हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो इस प्लेन के लंबवत पाई जाती है 2 लॉब्स या 2 ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस प्रकार यहाँ पर हम PCl5 के केस में देखें तो यहाँ पर टोटल 3 इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जबकि 2
एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो इस प्रकार से शो की जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 3 जो क्लोरीन एटम बॉन्डेड है ये एक प्लेन में है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, जबकि 2 जो क्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं ये एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन पाए जाते हैं। इस प्रकार जो ये टोटल ज्योमेट्री की बात करें तो ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें जो पिरामिडल्स हैं एक जैसे इसको हम एक पिरामिड इस प्रकार से बनता है और एक जो बिलो द प्लेन क्लोरीन है इससे बनता है, तो इस प्रकार इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की, sp3d2। इसमें एक s, 3 p और 2 d एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और यदि इनर d एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काम में लिया जाता है तो इसको बोलेंगे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जो ज्योमेट्री की हम बात करें, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका ओरिएंटेशन एक अरेंज्ड ओरिएंटेशन पाया जाता है, और जिसके कारण इसकी पर्टिकुलर फिक्स शेप होती है। इस शेप की बात करें तो यहाँ पर 4 जो एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं वो एक प्लेन में पाए जाते हैं और स्क्वायर प्लेनर मैनर में अरेंज होते हैं। 4 जो हैं वो स्क्वायर प्लेनर मैनर में अरेंज होते हैं और इनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल, और जो 2 इनके लंबवत पाए जाते हैं 90 डिग्री पर इनको बोलते हैं एक्सियल। तो इस प्रकार जो ओवरऑल शेप यहाँ पर बनती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय आकृति। फॉर एग्जांपल हम बात करें सल्फर हेक्साफ्लोराइड के केस में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 3d जो सबसेल है ये पूरा का पूरा वैकेंट है। तो यहाँ पर 3s से 1 इलेक्ट्रॉन और 3p से 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर एक्साइट होकर 3d के एटॉमिक ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो अब जो 3s 3p एटॉमिक ऑर्बिटल और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स होते हैं और 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से वो बनाते हैं। और इनकी जो हम शेप की बात कर रहे थे ये होती है अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक स्क्वायर प्लेनर मैनर में अरेंज होते हैं जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, और 2 इस प्लेन के लंबवत पाए जाते हैं जिनमें एक अबव द प्लेन होता है प्लेन के ऊपर, एक होता है प्लेन के नीचे। तो इस प्रकार ये जो शेप होती है और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें सभी एंगल है वो 90 डिग्री पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp3d3 की, तो इसमें 1s 3p और 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो बनाते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। और इसमें हम बात करें तो 5 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक प्लेन में होते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 72 डिग्री। इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय हाइब्रिड ऑर्बिटल। और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं प्लेन के बाहर पाए जाते हैं, जो एक प्लेन के ऊपर होता है एक प्लेन के नीचे होता है। इनको बोलते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और
और इनके लिए बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं IF7 मॉलिक्यूल की, जिसमें यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है 5s में, 5p में, और 5d यहाँ पर वैकेंट है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये थोड़ा सा गलत प्रिंटेड है। यहाँ पर 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 5p की हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 2 फील्ड है, इसमें फील्ड है और इसमें फील्ड है। यहाँ मिसप्रिंट है, ये भी फील्ड है। ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जबकि 5d है वो पूरा वैकेंट है। अब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 5s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा, और जो 2p के फील्ड थे इनमें से दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके यहाँ पर 5d में भरा जाएगा। तो अब हम बात करें, यदि हम इसको देखें एक्साइटेड स्टेट में, तो इन सभी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये 7 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपस में मिलकर 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर IF7 की ज्योमेट्री शो की गई है, जिसमें आयोडीन सेंट्रल एटम है, 5 फ्लोरीन एटम है वो एक प्लेन में जुड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे पेंटागोनल। और चूंकि एक प्लेन में है तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, भूमध्य रेखीय बंध है सारे, जबकि 2 है वो एक्सियल बॉन्ड है जो आउट ऑफ द प्लेन है 90 डिग्री पर, इनको बोलेंगे एक्सियल फ्लोरीन एटम, और इस बंध को बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। और इसमें जो काम में आने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनको बोलेंगे एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल।